हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के टॉप एमसीक्यूज के बारे में जो लास्ट टाइम किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं और ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। अब तक हम लास्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं और अब हम इससे आगे अगले 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आज हमारे टोटली 100 क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन जो है इसका पहला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। एक्ट इन द प्लेन ऑफ इंटरफेस नॉर्मल टू एनी लाइन इन द सरफेस। जो हमारी फ्लूइड की सरफेस होती है उसकी इंटरफेस पर अगर आप कोई भी इमेजिन लाइन खींचते हैं तो उसके परपेंडिकुलर ही हमेशा सरफेस टेंशन वर्क करती है। ठीक है, तो सरफेस टेंशन की जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर मीटर या फिर जूल पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा इजिकल टू एफ अपॉन एल। सिग्मा जहाँ पर सरफेस टेंशन है, एफ फोर्स होता है और एल जो लेंथ होती है। तो फॉर्मूला हो गया सिग्मा इजिकल टू एफ अपॉन एल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन लेस पैरामीटर। तो जो डायमेंशन लेस पैरामीटर नहीं है वो आपको बताना है। तो रेनॉल्ड नंबर ये डायमेंशन लेस होता है, फ्रैक्शन फैक्टर होता है डायमेंशन लेस, उसके बाद प्रेशर कोफिशिएंट भी डायमेंशन लेस होता है, लेकिन काइनेमेटिक विस्कोसिटी इसकी डायमेंशन होती है और इसकी यूनिट है मीटर स्क्वायर पर सेकंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू होता है डायनेमिक विस्कोसिटी। मैं बताता हूँ आपको, काइनेमेटिक विस्कोसिटी के वी इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी डी वी लिखता हूँ उसको अपॉन रो डेंसिटी। तो ये हो गया काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। तो ये इसका फॉर्मूला होता है मेनली, और इसका जो यूनिट होती है वो होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पे जो एक स्ट्रोक होता है इसकी एक यूनिट और होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, वो होती है स्ट्रोक। ठीक है, तो एक स्ट्रोक जो इक्वल होता है, एक स्ट्रोक इक्वल टू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द विस्कोसिटी ऑफ गैस। तो जो गैस की विस्कोसिटी होती है इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर के बढ़ने के साथ में गैस की जो विस्कोसिटी है वो बढ़ जाती है, जबकि लिक्विड के केस में यहाँ पे उल्टा होता है। लिक्विड के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो विस्कोसिटी है वो घट जाती है। तो ये आपको दोनों टर्म्स याद रखनी है। गैस की जो विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ जाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विस्कोसिटी टेम्परेचर के गैस के केस में, लेकिन लिक्विड के केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। विस्कोसिटी आपकी टेम्परेचर बढ़ने पर वहाँ पर घट जाती है लिक्विड के केस में। ठीक है, तो दोनों टर्म आपको अच्छे से याद रखें, कोई सा भी एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फ्लूइड इन विच रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ शियर स्ट्रेस इज कॉल्ड। तो उसे बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। जो न्यूटोनियन फ्लूइड होता है ये एक ग्राफ होता है, यहाँ पे ये होता है शियर स्ट्रेस इधर, और ये होता है रेट ऑफ स्ट्रेन या एंगुलर डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ स्ट्रेन या वेलोसिटी ग्रेडियंट, सॉरी ये होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट डी ओ अपॉन डी वाई। इधर दिखाते हैं डी ओ अपॉन डी वाई इस लाइन पर। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक इंक्लाइंड लाइन जाती है स्ट्रेट, ये न्यूटोनियन फ्लूइड को ये दर्शाती है। ये जो स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन है ये शियर स्ट्रेस होता है और ये रेट ऑफ शियर स्ट्रेन या फिर इसे बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 फिर से है ये कि डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द गैसेस विद राइज इन द टेम्परेचर। तो मैंने अभी क्वेश्चन डिस्कस किया है और ये 2017 में आ चुका है क्वेश्चन। तो गैस की जो विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ में बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो इसका ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 57 आप देखिए, द फिगर बिलो शोन फोर कर्व ए बी सी डी ऑन अ प्लॉट ऑफ विस्कस शियर स्ट्रेस वर्सेस वेलोसिटी ग्रेडियंट फॉर दीज फ्लूइड विद न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन एंड आइडियल सॉलिड। ठीक है, फॉर आइडियल सॉलिड द कर्व एप्लीकेबल इज। तो आइडियल सॉलिड के लिए आप कौन सा यहाँ पे कर्व बनेगा वो आपको बताना है। यहाँ पे शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच का ये ग्राफ दिया गया है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्टिकल लाइन होती है ये शियर स्ट्रेस को डिनोट करती है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपके वेलोसिटी ग्रेडियंट को दर्शाती है। यहाँ पे
वेलोसिटी ग्रेडियंट या रेट ऑफ शियर स्ट्रेन भी इसको बोल सकते हैं, और ये शियर स्ट्रेस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वर्टिकल लाइन है ये आइडियल सॉलिड को दर्शाती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आइडियल फ्लूइड को दर्शाती है, ये स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन न्यूटोनियन फ्लूइड को दर्शाती है, और ये जो कर्व लाइन है ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को दर्शाती है। ठीक है, तो ये चारों आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर जो है इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट रिलेशनशिप। तो अभी आपके सामने एक कुछ रिलेशन आएंगे, उनमें से आपको करेक्ट रिलेशन को बताना होगा। तो ये कुछ रिलेशन दिए गए हैं जिसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी इजकल टू ग्रेविटी इंटू डेंसिटी होता है, या फिर डायनेमिक विस्कोसिटी इजकल टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी इंटू डेंसिटी होता है। तो ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि काइनेमेटिक विस्कोसिटी इजकल टू डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी मैंने अभी बताया था आपको लास्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे दिया गया है डायनेमिक विस्कोसिटी इजकल टू काइनेमिक विस्कोसिटी इंटू डेंसिटी, तो यहीं से ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 में सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज द प्रॉपर्टी विच डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इट्स रेजिस्टेंस टू अ शियर फोर्स। तो ये ठीक है, विस्कोसिटी जो है ये शियर फोर्स के रेजिस्टेंस को ही डिटरमाइन करती है। नेक्स्ट बी में पहला तो सही हो गया, लेकिन ये रॉन्ग पूछ रहा है। उसके बाद देखते हैं कि विस्कोसिटी इज ड्यू टू प्राइमरली टू इंटरेक्शन बिटवीन फ्लूइड मॉलिक्यूल्स, ये भी करेक्ट होगा। सी में बोला गया है कि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि जो लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर घट जाती है, जबकि गैस की साथ साथ बढ़ जाती है टेम्परेचर की। तो ये सी ऑप्शन भी करेक्ट होगा। डी में बोला है कि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज एप्रिसिएबल अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। ठीक है, तो ये गलत होगा, क्योंकि जो विस्कोसिटी है मेनली जो इफेक्ट होती है वो टेम्परेचर से इफेक्ट होती है। तो यहाँ पे इसने बोला है कि प्रेशर से इफेक्ट होगी, तो ये ऑप्शन डी इसका रोंग होगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन के हिसाब से रोंग उसने पूछा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ कोहेजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ अ फ्लूइड इज ग्रेटर देन एडहेशन बिटवीन फ्लूइड एंड ग्लास देन द फ्री लेवल ऑफ फ्लूइड इन अ डीप ग्लास ट्यूब विल बी। ठीक है, तो जहां पर भी आपका कोहेजन फोर्स ज्यादा होता है, तो उस केस में मैं आपको बताता हूं ऑप्शन में। देखिए यहाँ पे लोअर देन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड या हायर देन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो करेक्ट होगा। हमेशा जहां पर भी कोहेजन फोर्स ज़्यादा होगा तो आपके जो कैपिलरी ट्यूब होगी वहाँ पे जो फॉल हो जाएगा, वो जो कैपिलरी हाइट है वो आपकी घट जाएगी। तो ऐसा एक एग्जांपल जहां पर जिसका कोहेजन फोर्स ज़्यादा होता है और एडहेशन फोर्स कम होता है, इसका मरकरी एक एग्जाम्पल है। तो ठीक है, यहाँ पर आपका जो है सी ऑप्शन वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है what would happen the rise or depression of liquid the tube due to surface tension if the size of tube is increased। तो सरफेस टेंशन की वजह से क्या होगा, राइज होगा या फॉल होगा जब आप ट्यूब का साइज बढ़ा दोगे। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सरफेस लेवल जो उसका डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड ऑफ द स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर कॉल्ड एज। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये विजाग स्टील के जूनियर ट्रेनिंग के एग्जाम में आया हुआ है। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड। तो इसका जो है आपका मास डेंसिटी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ए फ्लूइड हैविंग नो विस्कोसिटी इज नोन एज। तो जो फ्लूइड विस्कोसिटी नहीं रखता है उसे आइडियल फ्लूइड बोलते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजाग स्टील के जूनियर ट्रेनिंग एग्जाम में आया हुआ है, ए फ्लूइड हुज विस्कोसिटी डज नॉट चेंज विद द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन या शियर स्ट्रेन इज नोन एज। तो ऐसा फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी चेंज नहीं होती है विद द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन या शियर स्ट्रेन के साथ में, तो उसे हम आइडियल न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मर्करी डज नॉट वेट द ग्लास, दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड नोन एज। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है वो सरफेस टेंशन होती है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्कोसिटी इज कंसिडर्ड एज डैश प्रॉपर्टी इन मॉडल एनालिसिस। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, डायनेमिक कंसिडर की जाती है, तो ये इसलिए इसको डायनेमिक विस्कोसिटी भी बोलते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ न्यूटोनियन फ्लूइड। तो ठीक है, न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए
क्या होगा यहाँ पे, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ठीक है, ये जो होता है ना, तो शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल होता है ये शियर स्ट्रेन, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बोलते हैं डी अपॉन डी वाई को। यहाँ पे जो ये है शियर स्ट्रेस होता है, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्लूइड होता है, और ये फ्लूइड की दो लेयर के बीच की डिस्टेंस होती है डी वाई। तो यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस है वो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। बाद में जब आप निकालोगे तो टो इज इक्वल टू यहाँ पे म्यू आ जाएगा, म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई हो जाता है जब इक्वल करते हैं तो। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एसएससी जेईई में और भी सारे एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफेस टेंशन हैज़ द यूनिट ऑफ। तो सरफेस टेंशन की यूनिट यहाँ पे पूछी गई है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसरो में, एमपी सब इंजीनियर इरिगेशन केरला, यूपीआरबीएल और बिहार जेईई में ये 16, 17 और 14 में काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन है इसकी जो यूनिट होगी वो है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसका और इसकी जो यूनिट होती है वो मेनली न्यूटन पर मीटर या फिर जूल पर मीटर स्क्वायर होती है। और यहाँ पे लिए इसको जो करेक्ट जो रिलेशन होगा वो होगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट है। ये देख सकते हैं आप, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू एफ अपॉन एल। और सरफेस टेंशन जो है, जो फ्लूइड की जो सरफेस होती है वहाँ पर कोई भी इमेजिन लाइन के वर्टिकली नॉर्मली परपेंडिकुलरली वर्क करती है, और इसकी जो यूनिट है न्यूटन पर मीटर या जूल पर मीटर स्क्वायर होती है, और इसकी डायमेंशन जो है mt की पावर -2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइट टू विच अ लिक्विड विल राइज इन एन ओपन कैपिलरी ट्यूब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, तो ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनवर्सली हाइट जो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर के, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड के, या फिर एयर पेयर्स के, या फिर सरफेस टेंशन के। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मैं बताता हूँ आपको। फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू 4 सिग्मा कोस एल्फा इज इक्वल टू रो जी डी। ठीक है, यहाँ पे ये कैपिलरी ट्यूब में राइज या फॉल H होता है, सिग्मा जो है यहाँ सरफेस टेंशन होती है, रो जो है ये डेंसिटी है, जी ग्रेविटी, और डी जो है डायमीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, सब समझ आ गया। उसके बाद इसने ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, तो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सरफेस टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये भी पूछता है तो आप बता देंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हमारे सब कुछ क्लियर हो जाता है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक बार इसमें देखिए आप, H इज इक्वल टू 4 सिग्मा कोस अल्फा अपॉन रो जी डी फॉर्मूला दिया गया है, सबके बारे में बताया गया है, रो क्या है और सिग्मा क्या है, डी क्या है। और यहाँ पे H इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिग्मा के, उसके बाद H इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के, और H इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जो कैसनेली का डाया होता है, कैपिलरी ट्यूब का जो डाया है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन रिलेशन में से किसी भी तरह से वो एग्जाम में घुमाकर पूछ सकता है, तो आप इन सभी रिलेशन को अच्छे से याद कर लें। इस फॉर्मूले को मेनली आप याद कर लें, H इज इक्वल टू 4 सिग्मा कोस अल्फा अपॉन रो जी टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्कोसिटी ऑफ। तो यहाँ पे जो लिक्विड केस में लिक्विड विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीज विद टेम्परेचर। तो क्या लिक्विड की विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है? नहीं, ये गलत होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, गैसेज की जो विस्कोसिटी है इंक्रीज विद द टेम्परेचर। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज एक्सप्रेस्ड एज। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी को मीटर स्क्वायर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। ठीक है, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू अपॉन रो डेंसिटी होता है। क्या हो गया, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी होता है। इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है, और 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड में 10 की पावर 4 स्टोक होते हैं। एक स्टोक भी काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है, तो उसका रिलेशन यहाँ बता दिया गया है स्टोक और मीटर स्क्वायर पर सेकंड में। ठीक है, उसके बाद 20 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर पर पानी की जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है वो 1 सेंटी स्टोक होती है। तो ये सभी रिलेशन आप अच्छे से याद रखें, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड विच ऑफर्स रेजिस्टेंस to the movement of one layer of liquid over another adjacent layer of liquid tension। ठीक है, तो जो फ्लूइड फ्लो का जो रजिस्ट करता है वो मेनली जो प्रॉपर्टी होती है वो विस्कोसिटी होती है। यहाँ पर डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाउ इज द विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड वेरीज व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड। तो इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ विस्कोसिटी जो है फ्लूइड के केस में, लिक्विड के केस में, मेनली लिक्विड के केस में यहाँ पे टेम्परेचर अगर आपका बढ़ता है तो विस्कोसिटी आपकी घट जाती है, जबकि गैस के केस में अपोजिट होता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ आपकी विस्कोसिटी भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड दैट एक्सप्रेस इट्स एबिलिटी टू रेजिस्ट शियर इज कॉल्ड। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, विस्कोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इन एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट में सरफेस टेंशन की यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर होती है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और इसकी एक यूनिट होती है जूल पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दो यूनिट आप याद रखें। उसके बाद इसका जो फॉर्मूला होता है सिग्मा इजकल टू एफ अपॉन एल, एफ जहाँ पर फोर्स है और एल यहाँ पे लेंथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन स्ट्रोक इज इक्वल टू। तो वन स्ट्रोक जो इक्वल होता है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड के इक्वल होता है। एक स्ट्रोक इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है, ये नीचे दिया गया है, आप देख सकते हैं सोल्व करके। उसके बाद एक स्ट्रोक इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड हो गया, उसके बाद हो गया इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, तो ये सभी रिलेशन आप अच्छे से याद कर लें। उसके बाद दिया गया एक सेंटी स्ट्रोक इज इक्वल टू 10⁻⁻² स्ट्रोक। ठीक है, उसके बाद एक रिलेशन है v इजकल टू म्यू अपॉन रो, मतलब कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी इजकल टू डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। ये सभी रिलेशन आप अच्छे से याद कर लें, एग्जाम में किसी भी रिलेशन के बारे में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड अपॉन द। तो इसका जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन स्ट्रोक इज इक्वल टू। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। इसके बाकी रिलेशन भी जो नीचे दिए गए हैं उन्हें भी आप अच्छे से याद कर ले, ये सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे सभी की यूनिट दी गई है, आप इस रिलेशन को भी अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोइज इज द यूनिट ऑफ। तो पोइज जो यूनिट है वो डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। और ये इसकी सीजीएस पद्धति में इसकी यूनिट है पोइज। डायनेमिक विस्कोसिटी की जो सीजीएस यूनिट होगी वो पोइज होगी। और एक पोइज जो इक्वल होता है वो 10⁻⁻1 पास्कल सेकंड होता है। उसके बाद नीचे दिया गया है एक स्ट्रोक इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड और इजकल टू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है एक सेंटी स्ट्रोक 10 इजकल टू 10⁻⁻² स्ट्रोक होता है। और यहाँ पे दिया गया है v इजकल टू म्यू अपॉन रो, मतलब कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी इजकल टू डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट जो होती है वो मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है। ठीक है, तो इन्हीं सभी रिलेशन को आप अच्छे से याद कर लें, ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी इन एमएलडी नोटेशन सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसकी जो डायमेंशन होती है विस्कोसिटी की, डायनामिक विस्कोसिटी की, वो होती है एम एल इनवर्स टी इनवर्स, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी ऑफ मरकरी इज द मेन रीजन फॉर यूज इन बैरोमीटर। तो बैरोमीटर में मरकरी को यूज करने का मेन रीजन क्या होगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, वेरी लो वेपर प्रेशर। वेरी लो वेपर प्रेशर की वजह से मरकरी जो है बैरोमीटर में यूज की जाती है। बैरोमीटर के द्वारा हम एटमॉस्फेयर का प्रेशर मापते हैं, मतलब कि वायुमंडलीय दाब इसके द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज गिवन बाय द रिलेशन। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का जो रिलेशन है मेनली वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, टो इज इक्वल टू म्यू डी अपॉन डी वाई। ठीक है, तो यहाँ पर टो जो है ये शियर स्ट्रेस है, टो जो है ये शियर स्ट्रेस है। उसके बाद ये म्यू जो है ये डायनामिक विस्कोसिटी है, डीवी जो है ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्लूइड है, और डीवाई जो है ये फ्लूइड की दो लेयर के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फेनोमेनन ऑफ कैविटेशन द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लूइड प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इज। तो ठीक है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा।
तो डी ऑप्शन जो है वो इसलिए करेक्ट होगा क्योंकि ये वाला जो फेनोमेनन है मेनली वाटर टरबाइन में यूज होता है, क्योंकि वाटर टरबाइन में मेनली जो वहाँ पर एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो फ्लूइड का जो प्रेशर है, वो जो वेपर प्रेशर है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और जब भी हमारा वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर बबल बनने शुरू हो जाते हैं। उन्हीं बबल की वजह से वहाँ पर टरबाइन के जो ब्लेड है उनमें डेंट पड़ जाते हैं, जिनकी वजह से कैविटेशन होता है। तो ये कैविटेशन का जो मेनली कोज होता है वो वेपर प्रेशर ही है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जो मैंने अभी आपको समझाया वो 86 क्वेश्चन में आपको बताया गया है। इफ pressure at any point in the liquid approaches the vapor pressure, liquid start vaporizing and create pocket or bubble of the dissolved gases and vapor. This phenomenon is, तो इसे बोलते हैं हम कैविटेशन। ठीक है, जब भी आपका वेपर प्रेशर आपके जो उस पॉइंट पर जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर उस जो सिस्टम का प्रेशर है उसके इक्वल भी अगर वेपर प्रेशर आपका हो जाता है तो वहां पर बबल बनने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका कैविटेशन होता है। तो कैविटेशन का जो मेन कोज है वो आपका वेपर प्रेशर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ गैसेस ऑन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर गैसों की जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है इंक्रीज हो जाती है। तो गैसों की काइनेमेटिक विस्कोसिटी हो या फिर डायनेमिक विस्कोसिटी हो, दोनों ही टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर इंक्रीज हो जाती हैं, जबकि लिक्विड के केस में दोनों ही आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी लिक्विड के केस में टेम्परेचर बढ़ने पर घट जाती हैं। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फ्लूइड इज सेड टू बी आइडियल इफ इट इज। तो ये क्या है, अगर फ्लूइड आपका इनविस्कस और इनकम्प्रेसिबल है तो वो आइडियल होगा, आइडियल फ्लूइड। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, इनविस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 लीटर ऑफ वाटर ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 1000 सेंटीमीटर की क्यूब। 1 लीटर जो वाटर है वो वॉल्यूम लेता है 1000 घन सेंटीमीटर में। ठीक है, उसके बाद कुछ और रिलेशन नीचे दिए गए हैं वो भी देख सकते हैं। 1 घन सेंटीमीटर इजकल टू 1/1000 लीटर और 1 किलोग्राम इजकल टू 1000 ग्राम। ठीक है, तो ये सब रिलेशन भी आप देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ एनी प्रैक्टिकल फ्लूइड। तो प्रैक्टिकल फ्लूइड में आपकी सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसमें सरफेस टेंशन भी होनी चाहिए, विस्कस भी होनी चाहिए और कंप्रेसिबल भी होना चाहिए। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइडल फ्लूइड इज। तो आइडल फ्लूइड जो है वो आपका, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में बात करी थी कि वो इनविस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में दिया है कि फ्रक्शन लेस एंड इनकम्प्रेसिबल। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन उसके हिसाब से करेक्ट होगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिक्विड हैव। तो लिक्विड जो है, लिक्विड की 1 स्पेसिफिक हीट होती है। ठीक है, जबकि गैसों के केस में अगर यहाँ पर होता है कि गैसेज है तो उसमें होता है 2 स्पेसिफिक हीट। ठीक है, गैसों की 2 स्पेसिफिक हीट और लिक्विड की 1 होती है। गैसों की कौन कौन सी 2 होती है, एक होती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एक होती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, और लिक्विड की 1 होती है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ स्टैटिक फ्लूइड। तो स्टैटिक फ्लूइड में डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ओनली नॉर्मल स्ट्रेस कैन एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रियल फ्लूइड इज एनी फ्लूइड विच। तो रियल फ्लूइड के बारे में क्या होता है कि हैज जीरो शियर स्ट्रेस, हैज विस्कोसिटी, नेक्स्ट में हैज कांस्टेंट विस्कोसिटी एंड डेंसिटी, हैज सरफेस टेंशन एंड इज इन कंप्रेसिबल। तो इसका जो है जो रियल फ्लूइड होता है वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, वो विस्कोसिटी रखता है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर ट्रीटमेंट टेक्निक। ठीक है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस, आयन एक्सचेंज और इलेक्ट्रोडायलिसिस ये सभी वाटर ट्रीटमेंट की टेक्निक है, लेकिन एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और प्रेसिपिटेशन जो है ये आपकी वाटर ट्रीटमेंट की टेक्निक नहीं है। तो यहाँ इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको डी ऑप्शन पर टिक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइडल फ्लूइड इज डिफाइंड एज द फ्लूइड विच। तो मैंने अभी बताया था आइडल फ्लूइड जो आपका है इनकम्प्रेसिबल और इनविस्कस होता है, तो वो नेक्स्ट ऑप्शन भी देखते हैं इसके। तो ये रहा इसका जो सी ऑप्शन वो करेक्ट होगा, ये इनकम्प्रेसिबल और इनविस्कस होता है जो आइडल फ्लूइड होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरकरी इज कंसिडर्ड एज अ सुपीरियर बैरोमेट्रिक फ्लूइड ड्यू टू इट्स। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, नेग्लिजिबल स्मॉल वेपर प्रेशर। तो इसका जो वेपर प्रेशर लो होता है इसलिए बैरोमीटर में सुपीरियर होती है मरकरी। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी विच characterizes the resistance which a fluid offer to applied shear force is called as। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ये थे आज के हमारे टॉप 50 मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज जो आपके काफ़ी टाइम बार एग्जाम में आ चुके हैं और ये काफ़ी बार अभी और आने की संभावना है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे तरह से तैयार कर लें और इसकी सीरीज हम लगातार लाते रहेंगे। तो आप चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।